बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। बागियों का बशार अल असद हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील और जेलों को बंद करने का ऐलान। शाम के बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि वो बशार अल असद की हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करके बदनाम ज़माना जेलों को बंद कर देंगे। एक बयान के मुताबिक उन्होंने इस बात का आदा किया कि वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएंगे। इनके ग्रुप की मौजूदा अबूरी हुकूमत मार्च 2025 तक काम करेगी। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि वो कीमियाई हथियारों के मुमकिन डिपो को महफूज बनाने के लिए बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ राब्ते में है। बागी ग्रुप ने इन कीमियाई हथियारों को किसी भी सूरत में इस्तेमाल न करने का ऐलान किया है। रूसी इंटेलिजेंस ने बशार अल असद को किस तरह शाम से फरार करवाया, तफसीलात सामने आ गई। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि मौजूद शामी सदर बशार अल असद की दिमश्क से मास्को हंगामी रवानगी का एहतमाम रूस की इंटेलिजेंस ने किया था। चंद रोज़ कबल शाम के साबिक सदर बशार अल असद बागी अफवाज की पेशकदमी के सबब दिमश्क से तैयारे में फरार होकर रूस चले गए थे। बशार अल असद के दिमश्क से फरार होते वक्त ऐसी इतलात भी सामने आई कि साबिक सदर के तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़िता हो गया था, जिसके बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि मफरूर शामी सदर का तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। ताहम बाद अज़ां रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि बशार अल असद बरतानवी नज़ाद अहलिया और बच्चों के हमरा रूस के दारुल हुकूमत मास्को पहुँच चुके हैं, जहाँ इन्हें सियासी पनाह दे दी गई है। अब इसराइली अखबार ने दावा किया है कि रूस की जानिब से बशार अल असद को बताया गया था कि वो जंग हार चुके हैं। दिमश्क की जानिब बागियों की पेशकदमी पर रूस ने बशार अल असद को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया। अब वक्त आ चुका है कि हम आमन और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें। अबूरी वज़ीर आज़म शाम में बागियों के इनकलाब के नतीजे में माजूल सदर बशार अल असद के तवील मुद्दती इक़्तिदार के खात्मे के बाद नौ मुंतखब अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया है। आलमी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अल बशीर ने अबूरी वज़ीर आज़म बनने के बाद कतरी नशरियाती अदारे अल जज़ीरा को दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अमन और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें। रूस पर इन्हिसार करने वाले मुल्क खतरे में नज़र आ रहे हैं, जर्मनी ने खबरदार कर दिया। जर्मन के वज़ीर दिफा का कहना है कि रूस पर इन्हिसार करने वाले मुल्कों को रूस इस वक्त तक मदद देता रहेगा जब तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को इनकी ज़रूरत होती है। जर्मनी के वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि शाम में होने वाली हालिया पेशरफ्त और तब्दीली ये ज़ाहिर करती है कि शाम पर एतमाद करने वाली मुमलिकतों को रूस इस वक्त तक ही मदद देता रहेगा जब तक वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए कारआमद और काबिल इस्तेमाल रहती हैं। जर्मन वज़ीर दिफा ने शाम में पैदा होने वाली इस गैर मामूली सूरत हाल के बाद उर्दन और इराक का दौरा किया, ताहम वो खित्ते की पैदाशुदा सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले सकें, खित्ते के मुल्कों से राब्ते में आ सकें और जर्मन मफादात के लिए शामी तब्दीली के मुमकिन असरात को देख सकें। लबनान में इसराइली फ़ौज के पहले इनखला पर अमल दरामद। अमेरिका के ऐलान के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनान के जनूब में एक कस्बे में अपने पहले इनखला पर अमल दरामद किया है, जिसके बाद लबनानी फ़ौज ने इस जगह का कंट्रोल वापस संभाल लिया है। ये पेशरफ्त वाशिंगटन और पेरिस के दरमियान समझौते के नफाज के सिलसिले में है, जिसके ज़रिए इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग रोक दी गई है। इसराइल शाम के साथ बफर जोन से फ़ौज को वापस निकाले, फ्रांस का मुतालबा। फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा ने शाम में पैदा शुदा नई सूरत हाल के दौरान इसराइली फ़ौज के बफर जोन पर कब्ज़े के बारे में कहा है कि इसराइल शामी सरजमीन से अपनी फ़ौज का फौरी इनखला करे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान बुध के रोज़ सामने आया। इसराइली फ़ौज को इसराइल ने एतवार के रोज़ बशार अल असद का तख्ता उल्टे जाने के साथ ही बफर जोन पर पोजीशन बनाने और बैठ जाने का कहा था। बाद नेतन्याहू ने जेर कब्जा ली गई बफर जोन का एक फौरी दौरा भी किया।
तुर्किया का हालात साजगार होने पर शाम में सफारत खाना खोलने का ऐलान। तुर्की ने कहा है कि शाम में हालात साजगार होने पर सफारत खाना खोलेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि अनकरा शाम के सदर बशार अल असद की बरतरफी के बाद दिमश्क में अपना सफारत खाना इस वक्त दोबारा खोलेगा जब हालात इसकी इजाज़त देंगे। वाज़ेह है कि शाम में 2011 में शुरू होने वाली खाना जंगी के एक साल बाद दिमश्क में तुर्किया का सफारत खाना बंद कर दिया गया था। दिमश्क में सिक्योरिटी की ख़राब होती हुई सूरत हाल और तुर्क हुकूमत की जानिब से बशार अल असद से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे के पेश नज़र तुर्किया का सफारत खाना 26 मार्च 2012 को बंद कर दिया गया था। ब्लूमबर्ग का अमेरिका की जानिब से रूसी तेल की बरामदात पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने का अंदिया। अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने इस इम्कान का इजहार करते हुए कहा है कि अमेरिका रूसी तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ सख्त कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की सबगदोश होने वाली इंतजामिया जल्द ही रूसी तेल की फरोख्त पर अमेरिकी पाबंदियों को सख्त करने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका फिलहाल ईरानी तेल पर लगाई गई पाबंदियों के इम्कान पर गौर कर रहा है। इस सूरत में पाबंदियों के अमेरिकी इक़दामात रूसी तेल की खरीदारों को भी निशाना बनाएंगे। बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद ईरानी करेंसी कम तरीन सतह पर आ गई। ईरानी करेंसी अल असद के खात्मे के बाद रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुँच गई। शाम के हुक्मरान बशार अल असद के मौजूली ने न सिर्फ सियासी बल्कि अब इसके साबिक इत्तेहादी ईरान को भी माशी नुकसान पहुँचाया है। शाम में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद ईरानी करेंसी रियाल मज़ीद गिर गई और बुध को रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गई। दारुल हुकूमत तेहरान में करेंसी एक्सचेंज में डॉलर की शरह मुबादला 74 लाख रियाल से ज़्यादा हो गई, जबकि गैर सरकारी यूरो की शरह तबादला 77 लाख रियाल से ज़्यादा हो गई है। वाज़ेह है कि 30 जुलाई को सदर मसूद पज़ेश्कियान के इक़्तिदार संभालने के बाद रियाल की ताज़ा तरीन डॉलर की शरह तबादला में नुमायाँ कमी वाक़या हुई है। जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो $1 5,84,000 रियाल का था। FBI डायरेक्टर का डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने से कबल मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। डायरेक्टर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्रिस्टोफर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक FBI के सरबराह क्रिस्टोफर का कहना था कि वो आइंदा माह नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने से पहले अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। बरतानवी खबरसां इदारे ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर दी है कि क्रिस्टोफर ने आज FBI के अंदरूनी इजलास में अपने ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। अमेरिका के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, हज़ारों अफराद को इनखला का हुक्म। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग तेज़ी से फैल रही है और हुकाम ने हज़ारों अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में गुज़िश्ता रोज़ लगने वाली आग तेज़ी से फैल रही है और अब तक 4000 एकड़ से ज़्यादा का रकबा अपनी लपेट में ले लिया है। शाम के सदर बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद का मज़ार नजर आतश कर दिया गया। शाम में बशार अल असद के वालिद और मुल्क के साबिक सदर हाफिज अल असद के मज़ार को नजर आतश कर दिया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ में बशार अल असद के मज़ार के अंदर शोले और धुआं उड़ता देखा जा सकता है। वीडियोज़ में वर्दियों में मलबूस मुसल्लह अफराद और सादा लिबास में मलबूस लोगों को मज़ार के अंदर देखा जा सकता है। इंसानी हकूक़ की शामी तंजीम सीरीन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को बताया कि अपोजिशन फोर्सेस ने हाफिज अल असद के मज़ार को नजर आतश किया। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने की, जहां उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के 2022 के खिताब का हवाला देते हुए कहा कि इंसानियत अब मौसमियाती हंगामी सूरत हाल नज़रअंदाज करने की मुतहम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउसेज गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन दीगर मुल्कों के बरक्स पाकिस्तानी अवाम को मौसमियाती असरात से मौत का खतरा 15 गुना ज़्यादा है।
काबुल में खुदकुश हमला, अफगान वजीर खलीलुर रहमान समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद। अफगानिस्तान में वजारत महाजरीन के दफ्तर पर होने वाले मुबैना खुदकुश हमले में वजीर खलीलुर रहमान हक्कानी जाम हक हो गए। अफगान वजीर दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन ने तस्दीक की है कि तालिबान वजीर खलीलुर रहमान हक्कानी समेत मुतअद्दिद अफराद खुदकुश हमले में जाम हक हो गए हैं। खलीलुर रहमान हक्कानी के भतीजे अंस हक्कानी ने भी इनकी हलाकत की तस्दीक कर दी। 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ख्वाब सच कर दिखाया। सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम ख्वाब नहीं देख रहे हैं, हम एक हकीकत के बारे में सोच रहे हैं जो सच हो गई। उन्होंने ये बात सऊदी अरब के 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की बोली जीतने के बाद सामने आई है। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दुनिया भर में फुटबॉल के खेल को फ़रोग़ देने और मोहब्बत, अमन और रवादारी के पैगामात को फैलाने के लिए सऊदी अरब के अजीम अज़म पर जोर दिया। सोशल मीडिया ऐप्स की सर्विस चंद घंटे मुतासर रहने के बाद बहाल। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विस चंद घंटे मुतासर रहने के बाद बहाल कर दी गई। तर्जुमान मेटा के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स में आने वाली फ़नी खराबी दूर कर ली गई। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में खराबी 99% दूर कर दी गई है। तर्जुमान मेटा ने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खराबी से दुनिया भर में सार्फिन मुतासर हुए थे। सर्विसेज में तातुल का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 11 बजे के करीब हुआ। जनरल असम्बली का गजा की पट्टी में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली का गजा की पट्टी में फौरी जंगबंदी के मुतालबे पर 2 करारदादें मंजूर कर ली गई। जनरल असम्बली की फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए इमदादी अदारे ओनरवा ने भी हमायत कर दी। जनरल असम्बली की पहली करारदाद में फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा किया गया, जबकि दूसरी करारदाद में ओनरवा पर पाबंदी के इसराइली पार्लियामेंट के बिल पर इज़हार अफसोस किया गया। जनरल असम्बली की करारदाद में तमाम तर यरगमालियों की फौरी रहाई की दरख्वास्त भी की गई है। पंजरा पास पहली बार मौसम सरमा में सियाहों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान और चीन की सरहद पर वाक़या पंजरा पास को पहली बार मौसम सरमा के दौरान सियाहत के लिए खोल दिया गया। चीन के शहर ताशकरगन में इस मौका पर एक रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया। दोनों ममालिक की मौसीकी की धुन पर रवायती रक्स किया गया। श्रीनगर भारतीय पुलिस का शहीद सैयद अली गिलानी की रहायशगाह पर छापा। श्रीनगर मकबूजा कश्मीर में काबज़ भारतीय पुलिस ने शहीद सैयद अली गिलानी की रहायशगाह पर छापा मारकर इनकी कुतुब और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक काबज़ भारतीय पुलिस ने श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में शहीद सैयद अली गिलानी के घर पर छापा मारा, जिस पर पुलिस एहलकारों ने सैयद अली गिलानी के कमरे में मौजूद इनकी कुतुब और अहम दस्तावेजात वगैरह जब्त कर ली। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।